मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र हम निमित्त उपादान पढ़ रहे हैं और निमित्त उपादान का दूसरा मतलब है कारण कार्य मीमांसा। इसका मतलब ये निकला कि एक कार्य जगत में कैसे होता है, एक कार्य जगत में कैसे होता है। तो कार्य के दो कारण हुए, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। निमित्त कारण तो समझ में आया, निमित्त कारण तो समझ में आया, लेकिन निमित्त कारण अकेले क्या करे, उपादान होना चाहिए। इतनी बात कल हुई। तो अपर नाम क्या थे उपादान कारण के? द्रव्य कारक कारण, बराबर। परिभाषा, जो पदार्थ वो उसे उपादान कहते हैं। उद्देश्य क्या था इसका? कार्य रूप परिणमने वाले द्रव्य का ज्ञान कराना। क्या ज्ञान कराना? कि विवक्षित कार्य, चाहा गया कार्य इसी द्रव्य में होगा। हेतु क्या है इसको? इसका हेतु क्या, न्याय क्या है? कि निशक्ति के बिना कार्य असंभव है। ये न्याय है, न्याय। निशक्ति के बिना कार्य असंभव है, बराबर। अभी देखो, अभी उपादान कारण के दो भेद किए, उपादान कारण के भी दो भेद किए, एक त्रिकाली उपादान कारण और एक क्षणिक उपादान कारण। ध्यान से देखना क्या कहा। उपादान कारण के कितने भेद किए? दो। पहला कौन सा किया? त्रिकाली उपादान कारण। दूसरा कौन सा किया? अब ये त्रिकाली और क्षणिक समझो, बहुत सरलता से समझाते हैं। किसी ने अनादिकाल से रसगुल्ला देखा है? अनादिकाल से पेड़ देखा है? नहीं देखा। अनादिकाल की कोई है चीज? ऐसा अपना प्रश्न रहता है ना, ये वर्ल्ड किसने बनाया, दुनिया विश्व किसने बनाया, ये सारे सामान सारे पदार्थ किसने बनाए? ये कार्य हो गए ना, कार्य। एक कार्य हुआ। तो सुनो, कोई अनादिकाल से हमको बना बनाया रेडीमेड रसगुल्ला नहीं दिखता, लेकिन गेहूं है, गेहूं का आटा है। जब उनका समायोजन हो जाता है तो पूरी बन जाती है, समायोजन हो जाए तो रोटी बन जाती है, समायोजन हो जाए तो वो सब मिल जावे निश्चित रेशियो में, सब चीज निमित्त, सभी चीज जुड़ जावे तो पूड़ी बन जाती है, खीर बन जाती है, रोटी बन जाती है। आज ये दृष्टांत हुआ। ऐसी अनादिकाल का कोई पदार्थ दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ तो दिखता है। तो जो दिखता है वो पर्याय, उसका नाम क्षणिक उपादान कारण। जो दिखता है वो क्षणिक उपादान, लेकिन उसका कोई ठोस आधार होना चाहिए, वो त्रिकाली उपादान कारण। तीनों काल रहना चाहिए। तो तीनों काल गेहूं रहता है, गेहूं का पिस के आटा बन जाता है, आटा रह जाता है। अभी आटे को आप रसगुल्ला बनाना सीखो तो सीख जाओ, पूड़ी बनाना सीखो तो सीख जाओ, पराठा बनाना सीखो तो सीख जाओ। समझ में आया? माने उसका आपको कौन सी पर्याय रूप परिणाम ना है, ये जुदी बात, ये जुदी बात। लेकिन गेहूं तो होना चाहिए। जैसे अभी समझ लो, गेहूं तो लॉन्ग टर्म मिल जाएगा, हर घर में मिल जाएगा, बाजार में मिल जाएगा, लेकिन रेडीमेड रसगुल्ला तो नहीं मिलेगा। वो तो बनाने के लिए वो गेहूं का आटा पिसेगा, मैदा बनेगी और फिर वो सब आइटम मिलाई जाएंगे, तब होगा। दर्शन समझ में? यहाँ गेहूं और आटा हमने बोला ये ध्रुव है, ये ध्रुव नहीं है। वास्तव में ये भी क्षणिक उपादान है। लेकिन गेहूं भी पुद्गल का, माँ बाप भी पुद्गल की, शक्कर भी पुद्गल की नहीं है, घी भी पुद्गल का, तेल भी पुद्गल का, कढ़ाई पुद्गल की, ईंधन पुद्गल। तो ये जो पुद्गल है, पुद्गल 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 सब में व्यापक रहने वाला पुद्गल, ये त्रिकाली, ये तीनों काल रहने वाला है। लकड़ी तीनों काल त्रिकाल, क्योंकि उसका पुद्गल रहने वाला है। और जो पेड़ है ये क्षणिक, आज उत्पन्न हुआ,
100 साल में, 50 साल में, 5 साल में नष्ट हो जाएगा। बराबर? हाँ, गेहूं आज उत्पन्न हुआ, ये क्षणिक है, क्षणिक, अनादि का गेहूं नहीं है। थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे अनादि का, लेकिन वो गेहूं की मौजूदगी की अपेक्षा, लेकिन एक गेहूं के दाने को देखा जाए तो अनादि का कोई नहीं है, तो पर्याय हुई। पर्याय माने क्षणिक हुआ। लेकिन पुद्गल तो है, पुद्गल तो अनादि से है, वो तो कभी नहीं बदला। अभी देखो, गेहूं जला दो तो मिट्टी हो जाएगा, लेकिन मिट्टी भी तो पुद्गल है ना, और पुद्गल में से फिर वो पेड़ निकल आया, मिट्टी में से पेड़ निकला, तो वो पुद्गल ही तो है ना वो। तो पुद्गल कहलाएगा ध्रुव, और उसकी जो अवस्था है वो क्षणिक। बराबर? इतनी बात समझ में आई? अभी फिर से देखो, जीव अनादिकाल का है, ये ध्रुव, और नया नया जानना ये क्षणिक। पकड़ में आया? पकड़ में आया? जीव त्रिकाली है, अनादिकाल से जीव जीव ही है, जीव ही रहेगा। नरक में गया था तो भी जीव ही था, मोक्ष में जाएंगे तो भी हम जीव ही रहने वाले हैं। तो जीव हो गया ध्रुव, लेकिन ज्ञान तो नया नया जान रहा है, नया नया जान रहा है। बराबर? तो ये क्षणिक। बराबर? मैंने अभी और दृष्टांत दे, एक तीसरा दृष्टांत, हालांकि दृष्टांत एक देश लेना। जैसे सोना ध्रुव और सोना का कंगन बन गया, बंगड़ी बन गई, ये क्षणिक। तो वो पूरा का पूरा 5 तोला सोना ही बंगड़ी रूप हुआ है, पूरा का पूरा। तो बंगड़ी रूप देखना ये क्षणिक, और सोना रूप देखना ये ध्रुव। बराबर? बराबर? अभी वही बंगड़ी टूट करके हार बन गया, तो हार बनना क्षणिक, बंगड़ी टूटना क्षणिक उपादान, क्षणिक उपादान। लेकिन उसमें सोना पूरा का पूरा आ गया कि नहीं आया? बंगड़ी टूट करके हार बनी, तो हार में पूरा सोना आया कि नहीं आया? आया। तो वो पूरा का पूरा सोना आना ध्रुव। ऐसे ही अनादिकाल से आत्मा पूरा का पूरा पर्याय में परिणम रहा है। ध्यान से गड़बड़ नहीं करना। पूरा 5 तोला सोना हार बन गया, पूरा 5 तोला सोना बंगड़ी बना। ऐसे पूरा का पूरा आत्मा पर्याय बदलती है। तो जितनी पर्याय देखी जाए वो क्षणिक उपादान, क्षणिक। और वो जीव ज्यों का त्यों रहता है, वो जीव जीव ही रहता है। बराबर? 1 इंद्रिय में गए, 2 इंद्रिय में गए, 3 इंद्रिय में गए, 4 इंद्रिय में गए, मनुष्य में गए, देव में गए, नारकी में गए, लेकिन जीव तो जीव ही रहा। ये ध्रुव 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 ध्रुव। बराबर? लेकिन वो एक एक समय में अवस्था बदल रही है। अभी मनुष्य है तो कल मनुष्य नहीं रहेगा, तो अभी जो मनुष्य आकार आत्मा हो रहा है वो नहीं रहेगा। आकार आकार ओ आकार डिजाइन आकार बदल जाएगा, तो वो आकार क्षणिक, और जीव तो जीव ही रहेगा। 5 तोला सोना तो 5 तोला रहेगा ये ध्रुव, और 5 तोले का मॉडल बदल जाएगा, हार बन जाएगा, वो बंगड़ी बन जाएगी। बराबर? नहीं समझ में आए तो पूछना, क्योंकि जब तक मीनिंग नहीं समझ में आए ना तो बात समझ में नहीं आएगी। अभी बहुत अपन बस आ ही रहे हैं, बिल्कुल जोरदार जोरदार बात आ रही है अभी चलो। तो त्रिकाली, त्रिकाली माने तीनों काल, त्रिकाली माने तीनों काल में रहने वाला, त्रिकाली माने तीनों काल में रहने वाला। त्रिकाली मीन्स तीनों काल में रहने वाला। उपादान, उपादान कारण, और उपादान कारण को ऊपर बोला था कारक कारण, कार्य रूप परिणमने वाला कारण, कार्य रूप परिणमने वाला कारण। ओहो, अभी सुनो, त्रिकाली उपादान का दृष्टांत देते पहले। अनादिकाल पहले भी शक्कर काय का कारण था? मिठास का कारण था। अभी आज की तारीख में शक्कर मिठास का कारण है, और सैकड़ों बरस बाद मिठास का कारण। तो इसको हम कहेंगे शक्कर को मिठास का त्रिकाली उपादान कारण। बराबर? अभी कोई जरूरी नहीं है कि हमारा मुंह मीठा हो, लेकिन शक्कर तो मिठास का ही कारण रहेगा। शक्कर तो मिठास का कारण था, है, और अभी कोई जरूरी नहीं हमारा मुंह मीठा हो। तो हमारा मुंह मीठा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको तो मुख में डालना पड़ेगी। अच्छा, सैकड़ों वर्ष पहले क्या करना पड़ता था स्वाद लेने के लिए? कि मुंह में डालनी पड़े, और आज डालें तो भी, और 100 बरस बाद भी मीठा मुंह करना हो तो शक्कर मुंह में डालें। बराबर? ये दृष्टांत समझ में आया? फिर से मिठास का त्रिकाली उपादान कारण,
माने तीनों काल में मिठास का कारण तो शक्कर है, बराबर। अभी मुंह मीठा क्यों नहीं हुआ? मुंह में नहीं डाली, इसलिए हमारा क्षणिक उपादान में काम क्यों नहीं दिखाई दिया? हमें सम्यक दर्शन दिखाई क्यों नहीं दिया? सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? कि तूने त्रिकाली का आश्रय नहीं लिया। आहा हा, जब कभी तुझे दूध मीठा करना हो, रात में के दिन में, जब कभी तुझे मुंह मीठा करना हो तो शक्कर याद आवे, शक्कर याद आवे, दूध मीठा करना हो तो। ऐसे जब तुझे सुखी होना हो तो ध्रुव गायक भगवान याद आवे। क्यों क्यों? क्योंकि त्रिकाली माने तीनों काल में सुख का कारण, तीनों काल में सम्यक दर्शन का कारण। कब? बोलो, आपको खीर मीठा करना हो तो शक्कर याद आवे। रात में कि दिन में, अमावस में कि पूनम में, अमेरिका में कि भारत में, कहीं जाओ, किसी काल में जाओ, किसी क्षेत्र में जाओ, लेकिन तुम्हें मिठास के नाम पर शक्कर याद आती है। क्यों? क्योंकि शक्कर तीनों काल में, सभी क्षेत्रों में, भारत में भी, पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी, सभी क्षेत्रों में और हर एक काल में मिठास का कारण कौन है? शक्कर है, इसलिए शक्कर याद आती है। सुनो, ऐसे ज्ञानी धर्मात्माओं को सुख का त्रिकाली उपादान कारण मालूम है, सम्यक दर्शन का त्रिकाली उपादान कारण मालूम है। इसीलिए उन्हें जब कभी कहीं दुख होवे तो झट गायक की शरण मिलती है। आया था ना, अभी मुनिराजों का वर्णन आया था, बहु उपसर्ग करता, बहुत संकट आवे, कुछ भी होवे तो गायक में जाते। क्यों जाते हैं? क्योंकि गायक त्रिकाली उपादान कारण है, गायक त्रिकाली उपादान कारण है। तुम्हें सुख चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक चाहिए, तो उसका तीनों काल जनेता, जनने वाला कौन है? मतलब आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव, वो है। समझ में आया? यही त्रिकाली उपादान को जानने से क्या फायदा निकला? कि आखिरकार रोटी रूप कौन परिणमित होगा? आटा ही होगा, ये दृष्टांत हुआ। तो फिर अब क्या करो? रोटी बनाना हो तो चावल लावे कि दाल लावे? नहीं, तो फिर गेहूं का आटा लाओ, गेहूं लाओ या गेहूं का आटा लाओ। त्रिकाली है ना, त्रिकाली तीनों काल रहने वाला। क्योंकि पहले भी गेहूं की रोटी बनती थी, अभी भी बनती है और भविष्य में भी बनेगी, इसलिए गेहूं त्रिकाली हो गया, बराबर। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पाने के लिए कहां जाएं? हा, सच्चे देव को त्रिकाली उपादान नहीं कहा, सच्चे देव को त्रिकाली उपादान नहीं कहा, उसको निमित्त कारण कहा। समझ में आया? सच्चे देव के लिए त्रिकाली उपादान, उसके लिए वो उपादान है, हमारे लिए नहीं है। समझ में आया? पत्नी के लिए उपादान, पति के लिए निमित्त, बराबर। कपड़ा के लिए उपादान और आत्मा के लिए, मेरे लिए निमित्त। ऐसे दृष्टांत ध्यान रखना, थोड़ा समझ के चलना, बराबर। तो त्रिकाली उपादान किसको कहना? तीनों काल कारण हो, उसका नाम त्रिकाली उपादान। जब दूध मीठा करना हो तो शक्कर याद आवे। ऐसे जब कहीं नरक में भी हो घोर दुख पड़ता होए तो ज्ञानी जीव तो आत्मा की शरण लेते हैं, क्योंकि आत्मा त्रिकाली उपादान है, आत्मा त्रिकाली उपादान है। अपने क्या गड़बड़ हो रही पता है? अपन किसका आश्रय ले लेते हैं, किसका याद करते हैं कि मैं पुरुष हूं। ये पुरुष कोई त्रिकाली है? पुरुष त्रिकाली है? मैं करोड़पति, तुम क्या समझते हो? अरे लेकिन करोड़पति त्रिकाली है? नहीं, मैं स्त्री, अरे लेकिन स्त्री कहीं त्रिकाली है? बस ये गड़बड़ हो जाती है। सुख का त्रिकाल तीनों काल में उपादान कारण, सुख रूप परिणमने वाला, क्या गजब बात, त्रिकाल। तो उसकी तो इसको कीमत नहीं आती। और क्या कहें, अभी तो मैं सुनो ध्यान से, मैं पुरुष, ये तो त्रिकाली छोड़ क्षणिक भी नहीं है। क्या कहा? त्रिकाली छोड़ क्षणिक भी नहीं है, क्योंकि मैं पुरुष बोलता हूं वो तो निमित्त की अपेक्षा से बोलते हैं। शरीर तो संयोग है ना, संयोग परद्रव्य है ना, ये तो निमित्त है ना, नहीं ऐसे नहीं, ये तो निमित्त है। नहीं, हाँ,
तुम कौन हो, जैन हो कि अजैन हो? ये तो जैन तो त्रिकाली छोड़ क्षणिक भी नहीं है। त्रिकाली तो जैन है ही नहीं, क्षणिक भी जैन नहीं है। वो तो निमित्त संयोग, जिस जैन धर्म के निमित्त में संयोग में जन्म हुआ हम रहते हैं, उस अपेक्षा जैन कहते हो तो निमित्त हुआ। तो त्रिकाल कौन हो तुम, जैनी हो कि हैं? हा हा हा, एक सब गाथा है वो, इसमें समाधि तंत्र वगैरह में गाथा है ऐसी कि मैं जैन नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं, ऐसी इसी गाथा है। मैं नहीं हूं, क्योंकि ये तो निमित्त की तरफ से कहते हैं। संयोग में जैन धर्म, संयोग में जैनी माता पिता, है ना। शरीर, अभी बोले ये शरीर में अपना जन्म उधर हो जावे इस्लाम में, तो अपन कौन हो जाएंगे? तो फिर अपन इस्लामी हैं। ये तो निमित्त की अपेक्षा, समझ में आया? हाँ 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 हाँ। रोगी, मैं रोगी, तो रोगी तो रोग हो गया उसकी अपेक्षा से, हॉस्पिटल में चलेगा इस अपेक्षा से। अपन परमानेंट रोगी हैं? तुम कौन हो, विद्यार्थी हो? तो विद्यार्थी तो विद्या के संयोग की अपेक्षा से, स्कूल की अपेक्षा से, तो अपेक्षा से। अरे जीव किस अपेक्षा से, अब बोलो जीव किस अपेक्षा से है? ये तो अनादिकाल से, ये त्रिकाली। अभी समझ में आई गड़बड़, समझ में आ गई कुछ? जब देखो, जब इसको निमित्त की ओर देखने की आदत है तो आत्मा की पहचान निमित्तों से करता है, आत्मा की पहचान भी निमित्तों से करता है, इसलिए गड़बड़ हुई। लेकिन यहां तो त्रिकाली उपादान किसको कहना, मैं अनादि से जीव हूं, था और रहूंगा। आगे चलो, अभी अपर नाम देखते हैं, त्रिकाली उपादान कारण के अपर नाम, बहुत ही जोरदार अपर नाम। नंबर 1 ध्रुव। लो ध्रुव, अभी पहले समझो, इस ध्रुव को समझो। ए भैया दृष्टांत तो बहुत दी, अभी फिर से देखो, पिछले साल वाला दृष्टांत देती हैं। देखो ये हाथ ध्रुव, हाथ क्या है, ध्रुव, अभी रहने वाला है, दृष्टांत है वो, अभी कोई हाथ ध्रुव है ऐसा नहीं मानना, दृष्टांत एक देश है। ये हाथ ध्रुव, और जो नवीन नवीन अवस्थाएं बनती है ना, ये पर्याय। नवीन नवीन अवस्था बदल रही ना, चेंजिंग इन हैंड, है ना, हाथ में चेंज इन पाम हो रहा है ना। तो ये जो चेंज है ये क्षणिक, चेंज हो रहा है ये क्षणिक, लेकिन इन क्षणिकता के बीच में, इस चेंज के बीच में, इस परिवर्तन के बीच में कोई स्थायी है? हड्डी है, हाथ है ना, है ना। क्यों, इसमें कोई घिसावट आ रही है, कोई कमी आ रही है? नहीं आ रही। तो ध्रुव तो ज्यों का त्यों, ध्रुव तो ज्यों का त्यों। अपन कितना ही काम करते आ रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, जब से जन्म हुआ कितना काम करते, ये करो ये करो ये करो, करते करते करते, तो अभी हाथ तो कम नहीं हुआ, हाथ तो कमजोर नहीं हुआ, हाथ घिसा नहीं। ये ध्रुव 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 ध्रुव, और आकार बदल रहा है, डिजाइन बदल रहा है, कभी ऐसी करती, कभी ऐसी करती, कभी ऐसी करती, कभी ऐसी करती, तो आकार बदल रहा है। दृष्टांत समझ में, पर्याय तो बदल रही है, बस अब यही समझना। ये ध्रुव और अवस्थाएं बदल रही है, क्षणिक, बराबर, अवस्था बदल रही है, ये क्षणिक। अभी फिर से सुनो, ये हाथ, ये ध्रुव, इसका नाम त्रिकाली उपादान कारण, और अवस्था बदल रही है, आकार बदल रहा है, क्षणिक उपादान कारण। समझ में आया? समझ में आया? अभी देखो, जिनवाणी जिन्होंने पढ़ी है ना, तत्वार सूत्र पढ़ा है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद व्यय मैंने चेंज, नवीन अवस्था का उत्पन्न होना, नवीन मूवमेंट का उत्पन्न होना उत्पाद, और पुराने मूवमेंट का समाप्त होना व्यय, तो उत्पाद व्यय। और ध्रुव माने ये ध्रुव, स्थायी रहने वाला, तो हाथ स्थायी और ये उत्पाद व्यय, बराबर। यत उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। अभी ध्यान से सुनो, सत माने उपादान कारण, सत माने उपादान कारण, और उस सत के दो भेद हो गए, उस सत के दो भेद, एक उत्पाद व्यय और एक ध्रुव व्यय। समझ में आया? फिर से ये उपादान कारण, इसमें सत आए ना, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। तो सत में दो चीज हुई, उत्पाद व्यय और ध्रुव, दो चीज हुई ना, उत्पाद व्यय और ध्रुव। तो उत्पाद व्यय तो आ गया क्षणिक में, उत्पन्न होना और नष्ट होना, एक नई नई अवस्था बनना, तो वो तो हो गया क्षणिक। लेकिन उंगली तो है ना, हाथ तो है ना, वो ध्रुव, बराबर।
इतनी बात समझ में आ गई? आहा, सोने के दृष्टांत देखो तो सोना वो सत क्या हुआ, वो उपादान कारण, उपादान कारण। और उस सोना में सोना 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 कायमी, सोना 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 कायमी, वो ध्रुव, तो वो क्या कहलाया? त्रिकाली उपादान कारण। और उस सोने की बंगड़ी बनी, लॉकेट बन गया, हार बन गया, बीटी बन गई, आदि आदि। हाँ, अब बोलो वो क्या कहलाया? बदलती हुई अवस्था, उत्पाद व्यय। और उत्पाद व्यय अर्थात बराबर। अभी लगा लेंगे आप लोग, आगे चलें। देखो तो अभी अपर नाम में पहले ही नाम क्या आया? ध्रुव। आहा हा, ध्रुव। इसमें तो बहुत सुख की चर्चा है। बोलो अभी उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, ये चर्चा हुई। सुखी कैसे होंगे? बदलती हुई पर्याय को देखें तो सुखी होंगे, या मेरे 5 तोला सोना का कुछ नहीं बिगड़ा ये देखकर सुखी होंगे? हमने 5 तोले का हार बंगड़ी बनाने के लिए दिया, किसको दिया? सोनी को। तो सोनी ने वो पकड़ के हार ऐसे कर दिया एकदम। अपन तो ले गए थे बिल्कुल, भले ही टूटा हार है तो क्या हुआ, 5 तोले सोना है ना, 25,000, 25,000। तो अपन तो उसको ऐसे टूटा हुआ हार भी ऐसे ले गए, बड़को ऐसे 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 संभाल के। और उसने अच्छा इसका हार बनाना है, उसने लगे ऐसे पूरे हार को ऐसे ऐसे किया, ऐसे कर दिया, अपने तो प्राण निकल गए नहीं। और फिर उसने एक हथौड़ा मारा और आग में डाल दिया। तो अपने को तो ऐसा लगता है जैसे कचरा समझ रहा है। नहीं, अपने को तो कितनी घबराहट हो गई, अपन तो कैसे संभालते हैं, और इसने तो कचरे की तरह अग्नि में झोंक दिया। हाँ भैया, अब अग्नि में जाता हुआ देखें तो दुखी होगा, पीटता हुआ देखें तो दुखी होगा, है ना। और उसकी और बाद में बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, ऐसा देखे तो दुखी होगा। ये हमारे हथौड़ों के कितनी जम के पीटते हैं, नहीं, और हमारे सोने में ऐसे ऐसे छेद करते हैं, कितना सोना घिस जाता होगा। ये सुनो भाई, जो उत्पाद व्यय को देखेगा वो दुखी, जो क्षणिकता को देखेगा वो दुखी। अब जिसे सुखी होना होए, है ना, तब ऐसा होता है अक्सर। हमारे क्या कहें वो सोनी होते, सोनी तो उनके वो जानता है ना ये साइकोलॉजी, तो वो ये बोलता है आप छोड़ जाओ, इसको छोड़ जाओ, आपके सामने काम नहीं करेंगे। क्यों? आपके सामने काम करे तो आपको तो अभी तुम काम ही नहीं करने देंगे, तो तुम तो जाओ इधर से। ऐसा होता है ना, नहीं? हाँ, तुम चिंता नहीं करो। वो सोनी कहता है मैं ध्रुव को जानता हूं, कितनी भी पर्याय अग्नि में चली जाए, पानी में चली जाए, हथौड़े के नीचे चली जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैं इसके ध्रुव को जानता हूं। तुम्हें कितना सोना दिया? 5 तोला। बस आप 5 तोला लेना, आप जाओ, आप जाओ, आप बोलो मत, नहीं। हाँ हाँ, वो कभी कभी घड़ी होती है ना, घड़ी का पीछे का ढक्कन रहता है ना, पीछे का ढक्कन तो खुलता नहीं है, तो उसको खोलने का एक तरीका है कि उस पर एक वो रखते हैं और उसे हथौड़े से खोलना पड़ता है। वो तो दुकान, वो ग्राहक तो घबरा जाएगी, मर गई, इतना मोटा हथौड़ा मारते हैं, कुछ हो गया तो उसको बोलना पड़ता है तुम जाओ, घबराओ नहीं, और वो हमारी चिंता है, हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे कि अरे रे प्रभु, अभी तुम्हें सुखी होना हो तो क्या करो कि अनादिकाल से कर्मों में कुटता हुआ आत्मा, शरीरों में पिटता हुआ, कसायों में झुलसता हुआ आत्मा, और दया और करुणा और शुभ भाव के पानी में गिरता हुआ आत्मा, कभी क्रोध रूप उबलता हुआ, कभी दया रूप, करुणा रूप, शीतलता रूप, शुभ भाव रूप, पूजा पाठ भाव रूप शीतल होता हुआ, और कभी शुद्ध भाव की ठंडक, एकदम आनंद। ऐसी 3 अवस्था रूप परिणमने पर भी अभी आपको क्या का टेंशन है? बोलो अभी क्या का टेंशन है? पंडित जी मेरे को क्रोध क्यों आता है, मेरे को गुस्सा क्यों आता है, मेरे मान क्यों होता है, मेरे माया लोभ क्यों होती है, मेरे राग देश क्यों होती है? लेकिन रुक, ये तो ध्रुव आत्मा का क्या बिगड़ा? ठीक है, अग्नि में सोना चला गया ना, गर्म हो रहा है, लेकिन सोना 5 तोले का क्या बिगड़ा? शांति रखो, शांति रख सकते हैं। सोना की इतनी अवस्था बदलने पर भी, अग्नि और पानी में जाने पर भी, कुटने पिटने पर भी शांति रखी जा सकती है। किसके बल पर रखी जा सकती है? पर्याय देख करके कि वो ध्रुव सोना सुरक्षित है, ये देखकर। अग्नि से सोना कितना प्रभावित होता है? कितना प्रभावित होता है? नहीं होता है भाई। ये जानना, ये ध्रुव को जानना,
और ऐसा जानने से सुखी हो सकते हैं। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे ही अरे रे तू ये पर्याय मत देख, ये क्रोध की पर्याय मत देख, ये मान की पर्याय मत देख, और शुद्धता की भी पर्याय मत देख, संबर निद्रा मोक्ष की पर्याय भी मत देख, और कसायों की पर्याय भी मत देख। अनादिकाल से आत्मा इन पर्यायों में चला आ रहा है, आने पर भी भगवान आत्मा, प्रभु परमात्मा ध्रुव पूरा का पूरा सुरक्षित है। 5 तोला सोना जैसे जैसे पूरा सुरक्षित है। सुरक्षित करना है, ये क्या गजब बात है। देखो अपन ने तो अग्नि में डाल दिया, वो सुरक्षित है, वो अपनी ध्रुवता से सुरक्षित है। पूरा 5 तोला सोना सुरक्षित, बराबर। ऐसे ही तेरा परमात्मा सुरक्षित है, तू खुश हो जा। तेरी प्रभुता सुरक्षित, तेरा अनंत चतुष्टय सुरक्षित, तेरा केवल ज्ञान सुरक्षित, तेरा सिद्धत्व 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 सिद्धपना सुरक्षित। नहीं, एक ही दृष्टांत देवे, एक और दृष्टांत। अपन दूध को उबालते हैं ना, उबालते हैं, बॉईल करते हैं दूध को, तो क्यों फिर घी का क्या होता होगा? अपन दूध को इतना बॉईल करते हैं, फिर उसको छान देते हैं कपड़े से, और फिर उसको उबाल देते हैं, और फिर उसमें दही डाल देते हैं, जमा देते हैं, और फिर उसको खूब आधा 1 घंटे तक भाते हैं। अच्छा ठीक, तो फिर दही में घी का क्या होता होगा, और दूध में घी का क्या होता होगा? क्या होता होगा कि घी तो सुरक्षित। अरे घी सुरक्षित, इतना उबालने पर, ऐसे ऐसे करने पर भी सुरक्षित। अच्छा, दूध में से कितना घी निकलेगा फिर? जितना उतना निकल आएगा, पक्का। ऐसी एक बात समझो, जब दूध में से घी निकल आया, इसका मतलब उबलते समय सुरक्षित, और जमाते समय सुरक्षित, और वो भाते समय भी सुरक्षित। पक्की बात है। ऐसे ही ये भगवान बन जाते हैं, सिद्धालय में जाते हैं। महावीर भगवान सिद्धालय में गए तो पूरे कि अधूरे? महावीर भगवान सिद्धालय में पूरे गए कि अधूरे? पूरे गए, 100% गए, 100। तो वो शरीर में थे तो सुरक्षित थे कि नहीं थे? और जब कर्मों की ज्वाला में थे, उबल रहे थे, तब सुरक्षित थे। और जब दया दान के परिणामों में शीतल हो रहे थे तब, और जब शुद्धोपयोग की धारा में एकदम शीतल हो गए तो परमात्मा सुरक्षित, प्रभु सुरक्षित। सुन, तो इसकी दृष्टि रख तो सुखी रहेगा। और नहीं तू यही चिल्लाएगा कि ये इतना मत उबालो, इतना बॉईल मत करो। अरे कर लेने दे घी तो, जमाओ मत, अरे जमाने दे घी तो सुरक्षित। ऐसे ही अनादिकाल से 4 गति 84 लाख योनियों में, कसायों में, कर्मों में, विकल्पों के बीच में रखड़ता होने पर भी तेरा प्रभु, तेरा परमात्मा, तेरा सिद्ध, तेरा ध्रुव धाम भगवान पूरा का पूरा हाजरा हजूर सुरक्षित है। अभी सुखी होना है, हो गए भाई। यही देख भाई, देखो दूध रहेगा तो बॉईल करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वो तो यदि दही बनाना है तो जमाना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन घी पकड़ में है। ऐसे ही अरे रे प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। क्या कहा? प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। ये ध्रुव ने तो गजब कर दिया। एक गुरुदेव श्री का प्रिय ध्रुव है, ध्रुव धाम की तो खूब है, ध्रुव की तो चर्चा। ऐसा कोई प्रवचन नहीं जिसमें ध्रुव ना आवे। इसे कुछ अमुक शब्द तो ऐसे हैं, कोई प्रवचन नहीं जावे हो, प्रवचन जिसमें ध्रुव नहीं आता हो। हाँ, पकड़ में आई बात। तो देखो, उपादान में तो लिया उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, और उस सत के 2 टुकड़े हो गए, ऑटोमेटिक हुए, साइकोलॉजिकल नहीं, ये तो साइंटिफिक हुए। साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल तो सुखी होने के लिए होता है। साइंटिफिक माने कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है, वस्तु में एक ध्रुव भाव है, और एक उसका पर्याय भाव है, क्षणिक भाव है, परिणमन का भाव है। तो परिणमन चला गया क्षणिक में, चेंजेज चला गया क्षणिक में, सुख दुख चला गया क्षणिक में, लेकिन सुख दुख से भी रहित। अभी आने वाला है शाम को, बंद मोक्ष में भी बरते संभाव। जब यदि ये लाइन नहीं समझ में आवे तो शाम को समझ में नहीं आएगा। ये नहीं समझ में आवे तो कि बंद और मोक्ष एक क्षणिक, और संभाव कैसे रहता है? संभाव
कि बंध में भी पूरा भगवान और मोक्ष में भी पूरा भगवान। ध्रुव, ध्रुव उसका नाम ध्रुव, इसलिए उस ध्रुव की दृष्टि करने वाले सदा सुखी। समझ में आया? ये विज्ञान समझ में आया? साइंस समझ में आया कि वस्तु है उसके दो भाव हैं, ये साइंस है। एक वो ध्रुव रहना, कांस्टेंट रहना, और एक में चेंजिंग, चेंजेस, एक चेंजेस होना तो है ना, हर चीज में है। बोलो, पिताजी ने बेटे को मारा, डांटा, होता है? हे गधे कहेंगे, ऐसे बोला, पिता ने गधे बोल दिया, लड़का को गधा बोल दिया, लेकिन लड़का शांत, मम्मी भी मजे में। बोले क्यों? वो तो आज अब भी गुस्सा कर रहे हैं, वैसे कोई परमानेंट गुस्सा थोड़ी है। क्यों? कि परमानेंट तो पापा अच्छे हैं, अभी एक सेकंड के लिए डांटते हैं तो एक सेकंड की पर्याय तो चली गई। पापा परमानेंट क्रोधी थोड़े ही हैं, तो मजे से रहते। देखो अब बोले सुखी होना तो क्या करो। और अभी देखो जो लोग आत्महत्या कर लेते ना, पापा ने डांटा तो डांटा क्यों? जब देखो जब डांटते रहते हैं, त्रिकाल डांटते रहते हैं, त्रिकाल डांटने वाले हैं, त्रिकाल, बस वो जाके कुआं में गिर पड़ा और रेलगाड़ी के आगे आ गया बस। क्यों? देख लेना आप, जब जब आपको क्रोध का टेम्परामेंट बढ़ता है ना, तब आप सामने वाले को त्रिकाल क्रोधी देखते हो, त्रिकाल क्रोधी देखते हो। और यदि आपका टेम्परामेंट डाउन करना हो तो सीधा उपाय है कि कब कब गुस्सा किया, कि अभी किया, अच्छा अभी किया ना, बाद में आगे पीछे तो, आगे पीछे तो बढ़िया है, तो आगे पीछे बढ़िया, तो अभी वर्तमान को मत देखो। क्या करना है बोलो? गोद में 2 साल का बालक हो तो कपड़ा खराब कर दिया उसने। आगे पीछे का देख, छोरा आगे पीछे का बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया है ना? अभी इतने से 1 मिनट का कपड़ा खराब करना देखोगे तो फिर वो ध्रुव लड़का नहीं मिलेगा। ध्रुव लड़का, ध्रुव शरण, मरते समय बुढ़ापे में लाठी, वो नहीं मिलेगी। बोलो क्या करते हो? बोलो, शायद ही किसी का कपड़ा खराब ना हुआ हो, लेकिन कितने प्रेम से रखा उसको। क्यों? तो वर्तमान पर्याय देखेंगे, क्षणिक उपादान देखेंगे तो तकलीफ होगी। ये सुखी होने की साइकोलॉजी, तो फिर हम उसका त्रिकालीय उपादान कारण देखते हैं तो हमको दुख होता नहीं। सोना त्रिकालीय उपादान देखते तो दुख नहीं होता। अपना लड़का हो, दीकरा हो, उसको देखते हैं त्रिकालीय, कि भविष्य में मेरे बहुत अच्छा काम आएगा, इस बेचारे की कोई गलती नहीं है, तो वो गलती तो है, वर्तमान में दोष तो है, लेकिन उसको देखते नहीं है। बराबर? अरे ये तो बहुत, क्षणिक और त्रिकाली तो बहुत है। एक बीज में से इतना सा अंकुर फूटा, इतना सा अंकुर फूटा, अब अंकुर को देखे तो पेड़ को मिटा देगा ये। अच्छा ये आम है, अंकुर को चबावे, ये आम है, कि तू अभी मत बोल, ये क्षणिक पर्याय है ना, ये अभी अभी बढ़ने दे इसको, इसमें तो त्रिकाली आम आने वाला है ना, बाद में तो बहुत आने वाला है, तो वर्तमान से द्वेष होगा नहीं। ऐसे ही वर्तमान हालत में अपना परिणाम, अपनी परिणति, अपना विकल्प, मोह राग द्वेष, अल्प साधक दशा, कमजोर दशा देख करके दुखी नहीं होना, राग द्वेष नहीं करना। तू चिंता नहीं कर, तेरा त्रिकाली ध्रुव बढ़ पड़ा हुआ है, अभी तो और आने वाला है, नहीं? क्यों? अभी आपको केवल ज्ञान हो जाए तो कैसा लगेगा? गुरुदेव श्री ने इसका जवाब दिया था कि इतना सा, क्या कह रहे? केवल ज्ञान इतना सा। गुरुदेव बोले हाँ, क्षणिक शुद्ध पर्याय न केवल ज्ञान हो, मोक्ष हो, इतना सा मैं नहीं हूं, इतना सा। पंडित जी केवल ज्ञान तो हो, अरे सुन, तुझे केवल ज्ञान बहुत लगता है, यहां तो कह रहे केवल ज्ञान हमें इतने से हम नहीं है, इतने से। और जब मोह राग द्वेष की बात पूछी कि स्वामी जी क्षणिक उपादान कारण में मोह राग द्वेष तो होता है ना, तो मालूम क्या बोला? ऐसा मैं नहीं हूं, नहीं ऐसा नहीं। जो विकारी परिणति है, विकारी पर्याय है, मोह राग द्वेष की पर्याय है, तो ध्रुव भगवान ऐसा नहीं है। और जब शुद्ध पर्याय आई तो मैं इतना सा, पकड़ में आया? ये तो बहुत सरल है बात। कोई अब मां के पास जावे बेटे के बारे में पूछने के लिए, कहने के लिए कि तुम्हारा बच्चा गाली देता है, तो वो कहे नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वो तो कोई बात हो गई होगी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, कोई बात हो गई होगी। नहीं, मां है ना आखिर। और कोई उसकी प्रशंसा करे कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, 2 की टेबल पढ़ लेता है, 2 की टेबल पढ़ लेता है, इससे क्या, इतना सा थोड़ी, हमारा बच्चा तो 20 तक पढ़ लेता है।
माने उसको जरा सी प्रशंसा सुनी नहीं जाती और विपरीतता सुनी नहीं जाती। ऐसे जिनवाणी माता कहती है, भगवान आत्मा, प्रभु, ध्रुव, भगवान, तुम भगवान हो, ऐसे तुम नहीं हो, मोहराग देश जैसे नहीं हो। और जब केवल ज्ञान हो जावे तो अपन इठलाने लगे, देख सम्यक दर्शन, देख ये ध्यान से सुनना, सम्यक दर्शन में इठलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इतने से नहीं हो, केवल ज्ञान भी हो जाए तो इतने से नहीं हो, तुम तो ध्रुव हो। अब ज्यादा टाइम ना ले, अभी तो आज का टाइम इतना ही है ना। क्या लिखा है ये प्रश्न? त्रिकाली उपादान कारण तो समझ में आता है, पर क्षणिक उपादान कारण भी कहते हो, पर क्षणिक तो पर्याय होती है। बिल्कुल ठीक है, तो क्षणिक उपादान कैसे होगा? अभी आने दो, अभी तो बहुत उसके लिए भी उसका भी पेट फोड़ेंगे अपन। क्षणिक उपादान का पेट फोड़ के भी दो करके देखेंगे। ऑपरेशन में ऑपरेशन होना, ये तो ऐसा होता है कि नहीं होता? पहले तो इसका ऑपरेशन करती है और फिर जो अंदर आइटम निकलते हैं, हार्ट निकलता है, जो भी निकलता है, फिर उसको भी फाड़ देते हैं और फिर उसके अंदर भी कुछ निकलता है ना, उसको भी। जैसे अपन अभी पेट में जाने वाले हैं इसकी। पर्याय तो क्या हुआ? पर्याय क्षणिक उपादान कारण है। क्षणिक उपादान नहीं होगा तो क्या तकलीफ आएगी वो तब बताएंगे। अभी धीरज रखो, धीरज से काम चलेगा। अभी क्या है, थोड़ा सा कभी जीव ने सुना नहीं है, ध्रुव भगवान नहीं सुना ना कभी, इसलिए इसको पक्का करते हैं पहले। जैसे दूध में से घी सुरक्षित निकलता है, तो दूध में घी था कि नहीं था? पक्का विश्वास है। अभी कोई टेंशन होने वाला है कि दूध को उबालें या कुछ करें तो नहीं, बराबर है। ये इतना पक्का करना है आज के तारीख में। ऐसे ही इस देह में रहता हुआ भगवान, सिद्ध भगवान पूरा है। कसाई के बीच में भी सिद्ध भगवान पूरा है। एक सिद्ध भगवान पूरा है कि मैं पूरा सिद्ध हूं? हाँ, ये गड़बड़ नहीं करना, नहीं ऐसा लगता है वो जैसे कोई थैली में शक्कर है, ऐसे नहीं। मैं पूरा हूं। हा। इसलिए अभी क्या बोले, अभी तो सड़क छाप सोच थी, बिल्कुल हल्की सोच थी, लेकिन आज मेरे खबर पड़ी कि द्रव्य में दो चीज एक साथ होती, उत्पाद व्यय और ध्रुव। तो उत्पाद व्यय की चर्चा बाद में करने वाली है अपन, क्षणिक की चर्चा बाद में करने वाले हैं। लेकिन अभी तो ध्रुव किसको कहना, कि जो सदा एक रूप रहता है, जो सिद्धालय में जाकर के भी एक रूप रहेगा। सिद्धालय में जो कभी बढ़ता नहीं उसको ध्रुव कहते हैं, और नरक निगोद में घटता नहीं उसको ध्रुव कहते हैं। अकसाई शांत शुद्धोपयोग में जो बढ़ता नहीं, क्या कह रहे हैं? अकसाई शांत शुद्धोपयोग में बढ़ता नहीं और कसायों की भट्टी में जाकर के घटता नहीं, उसका नाम ध्रुव भगवान। पकड़ में आया? पहले ही शब्द क्या हुआ? अपर नाम है ध्रुव। ध्रुव को नित्य भी बोला, नित्य। ध्रुव का दूसरा नाम नित्य, इसका तीसरा नाम द्रव्य शक्ति। द्रव्य शक्ति हो, द्रव्य की शक्ति। द्रव्य की शक्ति कम नहीं रहेगी, सदा रहेगी। द्रव्य की शक्ति हो, व्यक्ति नहीं लिया, द्रव्य की व्यक्ति, शक्ति की व्यक्ति नहीं ली। अभी यहां आएगा, क्षणिक में आएगा शक्ति की व्यक्ति, शक्ति की व्यक्ति, यहां शक्ति ली। अभी इसकी चर्चा कल करेंगे, शक्ति की बहुत अच्छी सब चर्चा है, द्रव्य शक्ति की चर्चा कल करेंगे अपन, बराबर है? हाँ, इसकी चर्चा बहुत जोरदार है, कल करेंगे इसकी चर्चा। ओम नमः।